बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं जो कि आज़ाद हो, जिसके अंदर हम चेंजिंग लाएं तो दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या आए, चेंजिंग आए। जैसे एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और वाई क्या होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट करने से वाई की वैल्यूज़ आती हैं। तो कह रहे हैं कि आप डेरिवेटिव्स फाइंड करें फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब वही बात आ गई, फर्स्ट प्रिंसिपल हो, एब इनिशियो मेथड हो, हमने वही 5 स्टेप ही करने होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। पार्ट 1 है 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। अब आपने जो फार्मूले पढ़े हुए वो तो +2 का पढ़ा है, -2 का कोई आपने फार्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम को भी हम देखेंगे, हमने उसके क्वेश्चन किए हैं। तो इसके पहले स्टेप बिल्कुल आपके जो लास्ट क्वेश्चन से उनके स्टेप की तरह ही होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने पहले लेट किया, लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर -2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर स्टेप 2 में आप क्या करते हैं कि चेंज लाते हैं, y के अंदर डेल y का चेंज लाते हैं, x के अंदर डेल x का चेंज लाते हैं। y प्लस डेल y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह आपने क्या लिखा, x प्लस डेल x -2 होल पावर -3। फिर आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 3x प्लस 3 डेल x -2 की पावर -2। फिर आप इस 3x और -2 को एक साथ लिखें और डेल x को आप अलग करके लिखें। 3x -2 प्लस 3 डेल x की पावर -2, ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब थर्ड स्टेप क्या है कि आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने सब्ट्रैक्ट किया, जो कटिंग होती थी वो कटिंग कर दी। अब ये तो कट नहीं हो सकते, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप 3x -2 को इसमें से कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो पावर के साथ कॉमन जाएगा, 3x -2 पावर -2 इंटू इसकी जगह आप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस 3 डेल x। अब यहाँ पे 3x -2 मौजूद नहीं था तो वो इसके साथ डिवाइड हो गया है और ये इसी तरह आ गया -3x -2 की पावर -2। अब देखें ये यहाँ पे भी मौजूद है, ये यहाँ पे भी मौजूद है, तो हमने ये होल में कॉमन ले लिया है और इसको हमने क्या किया, लिखा 1 प्लस 3 डेल x डिवाइडेड बाय 3x -2 होल पावर -2। ये बाहर चला गया तो इसकी जगह -1 आ गया है। As we know that 1 plus x की पावर n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x का स्क्वायर प्लस up to so on। अब आप देखें जब हम यहाँ पे इसकी जगह ये सीरीज अप्लाई करेंगे तो 1 की जगह 1 आएगा प्लस n क्या आपके पास -2 है, -2 आ गया, x क्या आपके पास 3 डेल x डिवाइडेड बाय 3x -2 प्लस अप टू सो ऑन, ये -1 ये वाला आ गया है। अब ये +1 -1 आपस में कट हो गए हैं, आपके पास बचा 3x -2 की पावर -2 इंटू माइनस, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -6 डेल x डिवाइडेड बाय 3x -2 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ तक आपका स्टेप जो 3 था वो मुकम्मल हुआ है। अब आप स्टेप 4 की तरफ चलेंगे, डिवाइडेड बाय डेल x ऑन बोथ साइड। आपने डेल x से दोनों तरफ क्या किया, डिवाइड कर दिया है, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, डेल x को इस इक्वेशन में से कॉमन लिया क्योंकि अप टू सो ऑन है ना, ये चलती जा रही है, तो आपने हर एक में से डेल x कॉमन ले लिया क्योंकि देखें यहाँ पे x स्क्वायर है, आगे x क्यूब आएगा, फिर x की पावर 4 आएगी, इस तरह। तो आपने डेल x पहले कॉमन लिया है, कॉमन लेके आपने कटिंग कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अच्छा प्लस अप टू सो ऑन इसी तरह आपने लिखना है, अप्लाई लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। लिमिट आपने अप्लाई कर दी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 3x -2 की पावर -2 -6x डिवाइडेड बाय 3x प्लस -2 प्लस अप टू सो ऑन। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो अप टू सो ऑन है ना, ये आगे सारा 0 हो जाएगा क्योंकि इससे आगे डेल एक्स है, फिर डेल स्क्वायर है, फिर डेल क्यूब है, ठीक है। तो इस तरह आप डेल की जगह जब 0 पुट करोगे तो वो सारी की सारी इक्वेशन आपकी 0 हो जाएंगी, टर्म 0 हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ बचेगा 3x -2 की पावर -2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 3x -2। अब यहाँ पे आपके प्लस अप टू सो ऑन खत्म हो गया है, तो ये जो अप टू सो ऑन है ये आप जब लिमिट पुट करोगे उसके बाद आपने खत्म करना होगा। तो जब लिमिट को हम पुट कर देते हो तो फिर यहाँ पीछे लिमिट नहीं लिखते, जबकि इस साइड ये लिमिट आती है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, देखें यहाँ पे क्या है, -2 है, इसमें पावर क्या है, -1 है, तो ये पावर इस पावर के साथ जाके प्लस हो जाएगी क्योंकि ऊपर ये -2 है, जब ये नीचे जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। -6 डिवाइडेड बाय 3x -2 1 + 2 इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3x -2 की पावर 3। ये आपका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 क्या है इसका, 2x + 3 की पावर 5। क्वेश्चन सोल्यूशन लिखा, लेट, इसको y के इक्वल लेट किया, फिर इसमें हमने चेंजिंग की y प्लस डेल y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए आपका वेरिएबल x की जगह t हो गया है,
तो कोई बात नहीं, x की जगह t आ गया तो आप वही काम करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ t आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू टी प्लस डेल टी प्लस 3 होल पावर 5। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो 2t प्लस 2 डेल टी प्लस 3 की पावर 5। अब इस 2t और 3 को आप एक साथ रखें, 2t प्लस 3 प्लस 2 डेल टी की पावर 5। ये इस वजह से एक साथ रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी एक साथ हैं। ये इक्वेशन 2 होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट किया, जो कटिंग होती थी वो कटिंग कर दी। अब ये तो कट नहीं हो सकते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या आया, पहले आपने 2t प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 आया प्लस 2 डेल टी डिवाइडेड बाई, अब इसके साथ तो 2t प्लस 3 नहीं था तो वो डिवाइड हो गया, होल पावर 5 माइनस 2t प्लस 3 की पावर 5। अब देखें इस टर्म में भी 2t प्लस 3 की पावर 5 है, इस टर्म में भी है, आपने कॉमन ले लिया, आपके पास बचा 1 प्लस 2 डेल टी डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3 होल पावर 5 माइनस 1। एज वी नो डैट, अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ये देखें स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप देखें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2t प्लस 3 की पावर 5 इसी तरह आ गया, ये आपके पास यहाँ 2t प्लस 3 की पावर 5 इसी तरह आ गया, 1 प्लस n क्या आपके पास 5 है, x क्या है आपके पास 2 डेल टी डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3 है, प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये एक -1 आ गया, ये और ये आपस में कट हो गए, ये आपके पास एज इट इज आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर आ गया 10 डेल टी डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ तक आपका स्टेप 3 मुकम्मल हुआ। अब आप स्टेप 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे डेल टी से डिवाइड करना है, ठीक है, डेल टी ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो डेल टी है ना, तो डेल टी से डिवाइड करेंगे आप। तो डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय डेल, यहाँ पे टी आता है, मैंने x लिख दिया है, डेल टी इंटू 10 डेल टी प्लस 2t प्लस इंटू 2t प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब आप अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड करेंगे। अच्छा ये आपकी मर्जी है, आप पहले कॉमन लेके कट कर दें या लिमिट अप्लाई कर दें, इसमें कोई वो रूल नहीं है कि आपने भाई पहले कॉमन लेके कट कर दिया है, लिमिट क्यों नहीं लिया, लिमिट लेने के बाद कॉमन लिया, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आपने क्या किया, अप्लाई लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो आपने लिमिट अप्लाई कर दी, उसके बाद आपने क्या किया डेल टी, अब देखिए डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, ये भी 0 हो जाएगा, इससे आगे साइड टर्म 0 हो जाएंगी और नीचे भी 0 आ जाएगा। इस वजह से आपने डेल टी हर टर्म में से क्या किया, कॉमन ले लिया, ये डेल टी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 10 इंटू डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। अब इससे आगे डेल टी मौजूद है। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए कटिंग करने के बाद मैंने इसको दोबारा लिखा है, तो क्या गया, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 2t प्लस 3 की पावर 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब आप क्या करेंगे, आप डेल टी को अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ डेल टी है वहाँ वहाँ 0 आ जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, जस्ट आपके पास बचेगा 2t प्लस 3 की पावर 5 10 इंटू 2t प्लस 3 बचा है। अब देखें यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर प्लस 5 है, तो ये पावर बड़ी है, ये वाली पावर जाके इससे माइनस हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 10 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4। यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 क्या है आपके पास, AW प्लस बी की पावर 7। सोल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू AW प्लस बी की होल पावर 7। ये क्वेश्चन 1 हो गई है। अब आप इसमें चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, y की जगह y प्लस डेल वाई इक्वल टू a आ गया। अब w की जगह आप क्या लिखोगे, w प्लस डेल w लिखोगे, जैसे x प्लस डेल x होता था, अब यहाँ पे वेरिएबल w है तो आपने w ही लिखना होगा, प्लस बी होल पावर 7। अब ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए हो जाएगा AW प्लस ए डेल डब्ल्यू प्लस बी की होल पावर 7। अब आप इनको एक साथ लिखें, AW प्लस बी प्लस ए डेल डब्ल्यू की होल पावर 7, ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कटिंग होती थी वो कटिंग की। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो कट नहीं हो सकते, AW प्लस बी इसमें से आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा 1 प्लस AWS नहीं ए डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई AW प्लस बी होल पावर 7 माइनस AW प्लस बी की होल पावर 7। अब आप क्या करेंगे, इसको दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया डेल वाई इज इक्वल टू AW प्लस बी होल पावर 7 इंटू 1 प्लस ए डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई AW प्लस बी होल पावर 7 माइनस 1। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, बाइनोमियल थ्योरम लिखा, आपने इसको एज इट इज लिखा, 1 प्लस एन क्या है आपके पास 7 है, एक्स क्या है आपके पास ए डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई AW प्लस बी प्लस अप टू सो ऑन, ये -1 आ जाएगा, ये 1 और 1 कट गया, आपके पास आ गया AW प्लस बी होल पावर 7 इंटू 7 ए डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई AW प्लस बी प्लस अप टू सो ऑन। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल डेल डब्ल्यू है तो डेल डब्ल्यू को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू AW प्लस बी होल पावर 7 डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू इंटू 7 ए डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई AW प्लस बी प्लस अप टू सो ऑन। अब आपने क्या किया, डेल डब्ल्यू को कॉमन ले लिया, कट कर दिया, आपके पास बचा AW प्लस बी की पावर 7 इंटू 7 ए डिवाइडेड बाई AW प्लस बी प्लस अप टू सो ऑन। अप्लाई लिमिट डेल डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई बाय डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू लिमिट डेल डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो ए डब्ल्यू प्लस बी की होल पावर 7 इंटू 7a डिवाइडेड बाय ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस अप टू सो ऑन। अब आप क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो ये आगे सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास ये और ये बचेगा। अब यहाँ पावर 1 है, इसकी पावर 7 है, ये इससे जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7a इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6, और यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट आपके पास स्लोप होती है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं जो किसी लाइन को या किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, ठीक है। जैसे आपके पास इस तरह एक सर्कल हो गया है, ठीक है, ये आपके पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल से ना यहाँ से एक लाइन है, वो इसको एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही है, तो जिस पॉइंट पे इसको टच करके गुजरेगी इसे हम टेंजेंट कहेंगे। अब टेंजेंट लाइन क्या करनी है, हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है और फिर हमने इसकी टेंजेंट इक्वेशन भी फाइंड करनी है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो ये चीज़ें हैं कुछ लिखी मैंने, ग्रेडियंट मीन स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स को ही हम एम कहते हैं। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स होता है हम उसको एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये x और y क्या होते हैं, y और x क्या होते हैं, ये आपके एक्सिस होते हैं और ये इसी तरह रहते हैं। y1 और x1 क्या होता है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको या एक पॉइंट दिया होगा, दूसरा आपने फाइंड करना होगा। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने ये क्वेश्चन इस तरह किया था ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर तुमने यहाँ पे लिखा होता है ना बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी नेशो मेथड, तो हम ये मेथड लगाएंगे। अब उन्होंने हमें दिया नहीं है कि आप इसको किससे फाइंड करें, तो फिर हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको किससे फाइंड करें। ये आपका लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको शॉर्ट प्रोसीजर बताती हूँ। शॉर्ट प्रोसीजर क्या है, आपको इक्वेशन दी गया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट में क्या करते हैं कि जो पावर होती है ना वो शुरू में आ जाती है, तो 2 जब शुरू में आएगा तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 और फिर पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, 2 में से -1 करें तो पीछे का बचेगा 1 बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा 6x माइनस, अब इसकी पावर क्या है 1 है, 1 शुरू में आएगा तो 4 1 4 ही आएगा, और 1 में से जब पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 1 - 1 0, तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो यहाँ पे जस्ट 4 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है ना वो 0 होता है, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इक्वल टू 6x माइनस 4 आ जाएगा। ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हमारी इसी के ऊपर है, तो मैं वहाँ आपको इन डिटेल समझाऊंगी तो आपको ये पता चल जाएगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम m कह सकते हैं, तो m किसके इक्वल आ गया 6x माइनस 4 के इक्वल आ गया। पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि आपको पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, आपको पॉइंट दिया गया है, तो आपने क्या किया x की जगह 2 पुट किया, m इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 4, m इज इक्वल टू 12 माइनस 4, m इज इक्वल टू 8, आपके पास m आ गया है। अब अगर हम स्लोप की फार्मूला देखें, ठीक है, इक्वेशन का फार्मूला देखें, तो उसमें आपके साथ m के साथ साथ 2 पॉइंट भी आते थे, तो पॉइंट आपके पास एक मौजूद है दूसरा नहीं मौजूद, आप उसको क्या करेंगे, नाउ वो फाइंड पॉइंट्स। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम x को पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 2 थी तो वो 4 आ गया, माइनस 2 4 2 8 प्लस 1, आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 प्लस 1, y इक्वल टू 5 आ गया है। तो पॉइंट आपके पास क्या आया है, आपने x और y इक्वल टू, जब आपने x को 2 पुट किया तो y क्या आया 5 आया है। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y आपका इसी तरह आएगा, ठीक है, y इसी तरह आ गया, माइनस y1 क्या है आपके पास, y1 आपके पास 5 आया, ये y1 है, माइनस 5 आ गया इक्वल टू m क्या आया था आपके पास 8 आया था, और इंटू x क्या है, x आपके पास x ही है, माइनस x1 क्या है, x1 आपके पास 2 है, माइनस 2। अब आप इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 16, y को उन्होंने सेपरेट किया हुआ है तो यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, उधर इक्वल के उससे जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 16 प्लस 5, y इज इक्वल टू 8x माइनस 11, तो यही आपका बुक में भी आंसर है, तो आप इसको इस मेथड से करें, ये ज़्यादा ईजी मेथड है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। देखिए वो उस तरह ना
बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करती तो मेरे पास वही आंसर आया था, ठीक है। तो ये मत सोचना कि शायद हमारा आंसर चेंज आ जाए। मैथड आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो जब आपको मेंशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब वही बात है, आपने क्या करना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपके पास स्लोप भी होनी चाहिए और उसके लिए आपके पास 2 पॉइंट भी होने चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स, एज वी नो डेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि y को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स, ये इक्वेशन 1 होगी आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए पावर शुरू में आई ना, और पावर में से एक क्या किया मैंने, माइनस कर दिया है, प्लस इसकी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 1। अब क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू -1 पर। तो आपने क्या किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो m इज इक्वल टू 7 आ गया है, इसको हम m बोल सकते हैं ना। तो m क्या आ गया आपके पास, 7 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड पॉइंट्स, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 -1 की पावर 3 प्लस इंटू -1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपने -1 पुट कर दिया। तो y क्या आ गया आपके पास, -3 आ गया है। तो जब आपके पास पॉइंट क्या आया, जब आपने x को -1 पुट किया तो y क्या आया, -3 आया है। बाय यूजिंग फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 क्या आपके पास -3 है, -3 और माइनस ये वाला आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। y + 3 इज इक्वल टू m क्या था, 7 था, इंटू x ही है, x1 क्या था आपके पास, -1 था। तो ये वाला -1 और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, +1 आया। y इज इक्वल टू, इस 7 को आप अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7x + 7, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 7x + 4, और यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट्स फाइंड करने और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मतलब हमने वही काम करना है। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस 1, एज वी नो डेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2। देखिए वेरिएबल x है ना, तो हम x के वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको वेरिएबल t दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है। तो फिर dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर माइनस 2 आएगा। आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ना वो क्वेश्चन में वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, मेथड नहीं चेंज होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो आपके क्वेश्चन में वेरिएबल होगा आपने उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना होगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप x को पुट करेंगे, ठीक है, इसमें क्या, एट x इज इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2। m आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया है। नाउ वी फाइंड पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स को फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x को क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो x को 1 पुट करने से y क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया है। तो पॉइंट क्या बना आपके पास, x y इज इक्वल टू 1 और 0 बना है। बाय यूजिंग फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या आया आपके पास, 0 आया, इक्वल टू m आपके पास क्या आया, 1 आया है, इंटू x ही है, x1 क्या है आपके पास, 1 है। तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। तो y इज इक्वल टू 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 0 है तो y माइनस 0 y आएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 आपका छोटा सा है और ये आपका शॉर्ट में आ सकता है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एट x इज इक्वल टू 1। ग्रेडियंट क्या होता है आपका, स्लोप होती है, m होता है, ठीक है। सोल्यूशन गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, एज वी नो डेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2। ये पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये 6x बन जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो जस्ट 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 ही आ जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट आपको दिया हुआ था। अब आप यहाँ क्या करें, पॉइंट पुट कर दें, dy बाई डी एक्स की जगह आपने m लिख दिया, m इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2। तो m क्या आ गया आपका, 8 आ गया है। और उन्होंने यही कहा था कि आप सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करें, आगे इसकी इक्वेशन नहीं फाइंड करनी। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 9। अब देखें
यहाँ पे आपने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और उसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड करनी है। तो वही स्टेप है आपके। given that f of x is equal to square root of x, as we know that y is equal to f of x, so y is equal to square root of, अच्छा x की पावर माइनस वन बाई x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, तो वो क्या होती है 1/2 होती है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर शुरू में आएगी 1/2, x पावर में से एक माइनस होगा, 1/2 में से -1 हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, x की पावर -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे, तो m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 9, अब x की जगह क्या पुट कर दोगे, 9 पुट कर दोगे, तो m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 9, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 1/6 आ गया है। ग्रेडियंट आपके पास आ गया है। अब आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। नाउ वी फाइंड पॉइंट्स, पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, y इज इक्वल टू 3, तो y क्या आ गया आपके पास 3 आ गया है। एक्स वाई आपके पास पॉइंट क्या आया, जब आपने x को 9 पुट किया तो y क्या आया है 3 आया है। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन क्या आपके पास 3 है, इक्वल टू एम क्या आया 1/6, एक्स आपके पास एक्स ही है माइनस एक्स वन क्या है आपके पास 9 है। यहाँ पे ये 6 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9। 6 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 6y माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9, 6y यहाँ पे रहने दिया, 18 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के उससे जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर t आवर्स इज गिवन बाय एस ऑफ t इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t इन किलोमीटर, कि एक कार है वो t टाइम्स के बाद, ठीक है, t घंटों के बाद जितना भी उसने सफ़र तय किया है वो आपको एक मॉडल बना के दे दिया गया है, और ये सफ़र इन किलोमीटर में है। अब टी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टी टाइम को शो कर रहा है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं आपके पास। पार्ट 1 क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, 1 से 4 मतलब ये घंटे, इस इंटरवल के दरमियान उसने जो भी फासला तय किया है आप उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें। तो देखो आपको 1 और 4 दिया गया है, आप क्या करेंगे, गिवन डैट एस ऑफ टी इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। अब आप क्या करेंगे, पहली बार t को 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया तो आपके पास 0 आया है, अब इसने 0 किलोमीटर का फासला तय किया है। फिर जब आपने 4 पुट किया तो आपको 4 पुट करने के बाद क्या आ गया 84 आपके पास आंसर आया है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, एस ऑफ टी वन माइनस एस ऑफ टी होता है। अब t1 इसको कहते हैं, और आप हमेशा सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को क्या करते हो, माइनस करते हो, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, मतलब t1 माइनस टी आ जाएगा। ऐसा 4 क्या है 84 माइनस ऐसा 1 क्या था 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, आपके पास 4 माइनस 1 3 आ गया है, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 28 किलोमीटर पर हावर, क्या मतलब जो उसकी एवरेज वेलोसिटी थी वो 1 घंटे में 28 किलोमीटर फासला तय कर रही थी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करें, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें, जो तेज़ी से उसके अंदर तब्दीली आ रही है। आपने क्या फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है जब आपके पास t क्या होगा 2 होगा। आपको मैंने कल भी बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं तेज़ी से आने वाली तब्दीली को। जो डेरिवेटिव होता है कि आपके किसी भी चीज़ के अंदर जो बदलाव आ रहा है तेज़ी से आ रहा है बदलाव, 1 सेकंड में 2 सेकंड में 3 सेकंड में 4 सेकंड में, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन किया, जो मुझे इक्वेशन गिवन थी मैंने वो लिखी। आपके पास एस क्या है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 आया है। अब आप क्या करोगे, पुट क्या कर दिया आपने, पुट t इज इक्वल टू 2 के 2 घंटे बाद उसके अंदर क्या तब्दीली है, 2 सेकंड बाद उसके अंदर क्या तब्दीली है। इन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया भाई ये आपके घंटे हैं या फिर आपका सेकंड है, लेकिन इन्होंने कहा कि उसके अंदर जो तेज़ी से तब्दीली आ रही है आपने वो मालूम करनी है। तो आपने t को क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1, 24 माइनस 12 प्लस 1, तो डी एस बाई डी टी क्या आया 13 किलोमीटर पर हॉर आया है, मतलब 2 घंटों में उसने 13 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय। एक स्टोन है उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो उसकी जो हाइट है आफ्टर t सेकंड, t टाइम गुजरने के बाद उसकी हाइट क्या थी, g ऑफ एस ऑफ t इज इक्वल टू
-16t² + 32t + 10 in feet. Find the instantaneous velocity at t is equal to 1. Given that s of t is equal to -16t² + 32t + 10. अब देखें, जब भी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब वेरिएबल टी है ना, तो टी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ds/dt इज इक्वल टू -32t + 32 आ गया है। ये पावर शुरू में जाएगी, टी की डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। पुट टी इज इक्वल टू 1। अब आपके लिए क्या करना है, आपको टी दिया गया था ना, आपने उसको 1 पुट कर देना है। तो -32t + 32 -32 + 32, तो जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 0 है। मतलब अब देखिए, हाइट जो थी ना आपको वो फीट में दी गई थी, 1 फीट 2 फीट, ठीक है। तो जो फीट होता है वो 12 इंचज़ को मिला के बनता है। तो अभी क्या पता वो 1 सेकंड के ऊपर 8 इंच पे हुआ, 9 इंच पे हुआ, 7 इंच पे हुआ हो, तो उसने फीट में अपनी हाइट अभी तय नहीं की थी। इस वजह से यहाँ पे आपके पास ये 0 आया है। ऐसा नहीं है कि आपने पत्थर को जब ऊपर फेंका तो 1 सेकंड पे वो कहीं पहुंचा नहीं है, पहुंचा होगा लेकिन फीट में वो नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आंसर 0 आया है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका छोटा सा है, ठीक है, और ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। द आउटडोर टेम्परेचर इन सेल्सियस आवर टाइम इज मॉल्टिड बाय टी ऑफ टी। अब ये टी टेम्परेचर है और टी जो है ये टाइम है, इज इक्वल टू -t² + 12t + 10 वेयर t is the time in horse. Find the instantaneous rate of change at t is equal to 2. अब आप क्या करें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करें जब टी क्या हो, आपके पास टेम्परेचर 2 हो, ठीक है, 2 घंटे में। आप देखें टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आ रही है। गिवन डैट टी ऑफ टी इज इक्वल टू -t² + 12t + 10। ये जो टी है ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल में है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी। ये टी आपका टेम्परेचर है, कैपिटल टी, और स्मॉल टी आपका टाइम है। आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया -2t + 12, पुट t इज इक्वल टू 2। तो t आपने कैपिटल लिखना है, INST लिखा हुआ है, ये इंस्टेंटेनियस चेंज है, ठीक है। -2 × 2 + 12 -4 + 12, तो आपके पास 2 घंटों में जो उस टेम्परेचर के अंदर चेंज आया वो कितना आया है, 8 डिग्री का चेंज आया है। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।